गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 6 का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर 12 है जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट में था हमारे पास रेशियो, सेकंड में हमारे पास आएगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज है? जब हमारे पास कोई दो रेशियो इक्वल होते हैं, चार टर्म्स होंगी, दो टर्म्स का एक रेशियो, दो टर्म्स का दूसरा रेशियो। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो इन चार टर्म्स को कहा जाता है कि ये चार टर्म्स क्या है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक बार हम स्क्रीन शेयर करके डिटेल डिस्कस कर लेते हैं इसकी। चलिए देखते हैं प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास। कोई भी अपने पास दो रेशियो है, मान लो एक रेशियो हो गया अपने पास 3/5, ठीक है, और दूसरा रेशियो हो गया अपने पास 15/25। तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो इन चार टर्म्स को हम क्या कहेंगे? देज आर इन प्रोपोर्शन। 3/5 और 15/25। अगर इसको कैंसिल करेंगे 5 की टेबल में, ये 3 पे कैंसिल होगा और ये 5 पे, रेशियो सेम बन जाएगा ना। ये भी 3/5 होगा और ये भी 3/5, रेशियो सेम बन जाएगा। और रेशियो सेम बन जाएगा तो क्या कहेंगे इन टर्म्स को? पहली टर्म क्या है? 3, दूसरी टर्म क्या है? 5, तीसरी टर्म क्या है? 15, है ना, और चौथी टर्म क्या है? 25। ये टर्म्स क्या है? दीज आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। तो ये टर्म्स क्या है? प्रोपोर्शन में है। अगर इन चार टर्म्स में पहली दो का रेशियो और अगली दो का रेशियो इक्वल आते हैं, अगर इनके रेशियो इक्वल आते हैं तो इन चारों टर्म्स को क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मान लो मैं इनको 3/5 ना लिख के मान लो मैंने लिख दिया ए बी सी और डी, ये चार टर्म आर इन प्रोपोर्शन है। मान लो मैं ये लिख देता हूं कि ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का रेशियो, ठीक है, रेशियो किसका? ए का और बी का। सो ए और बी का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, ठीक है, सी और डी के रेशियो के साथ। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी का रेशियो यानी कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल होगा सी और डी के रेशियो के साथ, यानी कि सी डिवाइडेड बाई डी, इसके साथ इक्वल होगा। ये प्रोपोर्शन का मीनिंग है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोपोर्शन में ही हमारे पास जो पहली और आखिरी टर्म है, पहली और आखिरी टर्म, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। यहाँ पे ए एंड डी कैसी है? आर, ये कैसी टर्म है? एक्सट्रीम टर्म्स। इनको एक्सट्रीम टर्म्स कहा जाता है। ये है अपने पास एक्सट्रीम टर्म्स। और जो बीच में दो टर्म्स बच गई, कौन सी? बी और सी, इनको क्या कहा जाता है? मिडल टर्म्स। बी एंड सी आर मिडल टर्म्स, इनको मिडल टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, अगर अपने पास कोई चार टर्म्स प्रोपोर्शन में है तो इसके लिए पहली और आखिरी टर्म को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम टर्म। बीच की दोनों टर्म्स को क्या कहेंगे? हम मिडल टर्म कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास थोड़ा सा बेसिक्स रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ए पार्ट, कुछ टर्म्स दे रखे हैं इसने, 15, फिर 45, उसके बाद लिखा इन्होंने 40 और फिर लिखा है 120। हमने बताना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। प्रोपोर्शन में कब होंगे? ये प्रोपोर्शन में चेक करना है तो हम क्या करते हैं? पहली दोनों टर्म्स का रेशियो, ठीक है, और अगली दोनों टर्म्स का रेशियो 40/20, ये चेक करो। अगर ये रेशियो इक्वल आया तो क्या हो जाएगा? ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। मैं पहली दोनों टर्म्स का रेशियो निकालता हूं एक बार। ठीक है, पहली दोनों टर्म्स का रेशियो क्या होगा? इसको कैंसिल करो। 5 की टेबल में ये कैंसिल 3 पे, 5 की टेबल में ये कैंसिल 9 पे, फिर 3 की टेबल में ये कैंसिल 1 पे और ये कैंसिल 3 पे। तो ये रेशियो किसके इक्वल आ गया? 1/3 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह हम अगला रेशियो निकालते हैं, थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो।
ये रेशियो कितना आ जाएगा, कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल, 4 की टेबल में 1 से, और ये 3 से कैंसिल, ये भी 1/3, दोनों रेशियो इक्वल आ गए ना। हेयर किसका 15/45 का रेशियो इक्वल है 40 और 120 का रेशियो, रेशियो इक्वल आ गए है ना। पहली दोनों टर्म का रेशियो, पहली दोनों टर्म का रेशियो और लास्ट दोनों टर्म का रेशियो, अगर इनका रेशियो इक्वल आता है तो ये क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। सो हम क्या लिखेंगे, 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। बस हमें यही चेक करना है कि ये जो गिवन टर्म है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। पहले क्वेश्चन में इस तरह से 6 पार्ट है, हमें 6 के 6 चेक करने हैं। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। अब इससे आगे इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट था ये हमारा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसी में एक और कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में से एक पार्ट और कर लेते हैं। मान लो हम करते हैं इसका एफ वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। इसी का एफ पार्ट देखिएगा, इसी एक्सरसाइज में से एफ पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट। इसमें भी यही है, यही बताना है हमें कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। टर्म क्या क्या है देखिएगा, 33, 44, उसके बाद है 75 और फिर है 100। ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। अब इस प्रोपोर्शन में चेक करना है तो वैसे ही निकालते हैं हम, पहली दोनों टर्म्स का रेशियो, पहली दोनों टर्म्स का रेशियो किस किस का, 33 का और 44 का, कितना हो जाएगा। 11 की टेबल में ये कैंसिल 3 पे और ये कैंसिल किस पे होगा, 4 पे, तो रेशियो कितना बन गया 3/4। एंड दूसरा रेशियो निकालते हैं 75 और 100 का रेशियो। 25 की टेबल में ये 3 पे कैंसिल और ये 4 पे कैंसिल, तो ये रेशियो भी कितना आ गया 3/4, दोनों सेम आ गए ना, दोनों रेशियो सेम है। यहाँ पे 33/44 का रेशियो और 75/100 ये रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। बस ये आंसर हो गया हमारा। सो 33, 44, 75 एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। बस यही पूछा था कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, ए पार्ट है हमारे पास 16:24 और यहां पे लिखा है प्रोपोर्शन का साइन, कितना है 20:30। ये प्रोपोर्शन में है या नहीं ये बताना है। चलिए ट्रू या फॉल्स बताना, हम क्या करते हैं, रेशियो का मतलब होता है फर्स्ट टर्म के डिवाइड में सेकंड टर्म, ये आ गया है ना 24। और प्रोपोर्शन है तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वल यूज करते हैं इसकी जगह पे, तो 20/30। अब बताना है क्या ये रेशियो इक्वल है या नहीं, कैंसिल करो और चेक करो इक्वल है या नहीं। 8 की टेबल में 16 किस पे कैंसिल हो गया, 2 पे, और 24 किस पे कैंसिल हो गया, 3 पे। यहां 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया, ये भी 2/3। तो क्या आया यहां से 2/3 और राइट साइड में वो भी 2/3 विच इज इक्वल। सो ट्रू, ट्रू है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। सो 16:24 प्रोपोर्शन में है 20:30 इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है या फॉल्स है ये बताना था। तो हमने क्या करना है, ये जो पहला रेशियो है इसको डिवाइड में लिख के देख लेंगे और फिर दूसरे को डिवाइड में लिख के देख लेंगे। इनको डिवाइड में लिखा, इनको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद अगर दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब ये ट्रू है, इक्वल नहीं आते तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। बस यही चेक करना है इसमें हमें। तो पहले क्वेश्चन में इसमें अपने पास कितने पार्ट हैं, इसमें अपने पास हैं एफ तक पार्ट हैं। इसमें मैं एक और करा देता हूं आपको, इसका ई पार्ट देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन और ई पार्ट। क्वेश्चन है 5.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शन है किसके साथ,
3:4 के साथ, ये बताना है। चलिए चेक करते हैं ये ट्रू है या नहीं। 5.2 डिवाइड में क्या है 3.9, और प्रोपोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं इक्वल, और फिर क्या है 3/4। इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, पॉइंट को हम हटा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। कैंसिल करना है ना, कैंसिल करने के लिए पॉइंट हटाते हैं। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा ना, पॉइंट हटाने के लिए। इसी तरह नीचे क्या था 39, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, इक्वल टू है 3/4। अब कैंसिल करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब 52 से 39 बच गया। 13 की टेबल में 52 कैंसिल हो गया 4 पे, और 39 कैंसिल हो गया 3 पे। तो क्या आया हमारे पास, यहां से लेफ्ट साइड में क्या आ गया 4/3, और राइट साइड में क्या आ गया 3/4। क्या ये ट्रू है? नहीं, इधर 4/3 इधर 3/4, उल्टा है ना, तो फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर होगा 5.2:3.9 proportion 3:4 is not true, is not true या is false, आप ये लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें भी यही बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट। पहले में क्या है भाई, 40% रेशियो में क्या है 200%, और इक्वल टू क्या है ₹15, और उसका रेशियो कितना है ₹75 के साथ। ये ट्रू है या नहीं ये बताना है। चलिए हम सोल्व करना शुरू करते हैं। 40% इसके रेशियो में यानी कि डिवाइड में कितना है 200%, ठीक है, इक्वल टू है ₹15, रेशियो में ₹75। ये बताना है हमने, ये ट्रू है या फॉल्स। अब देखिएगा यहाँ पे रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, इसमें 15 की टेबल में 75 कितना होगा, 15 की टेबल में ये 1 पे कैंसिल और ये 5 पे कैंसिल। राइट लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल करते हैं, पर्सन से पर्सन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 की टेबल में 4 कैंसिल 1 पे, और 20 कैंसिल 5 पे। तो क्या आ गया, इधर क्या आया आपका रेशियो 1:5, इक्वल टू इधर क्या आया वो भी 1:5, तो दोनों इक्वल है ना। सो दिस इज ट्रू, रेशियो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ये बन जाएगा आपका ट्रू। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी में से। थर्ड क्वेश्चन में ही देखिएगा, थर्ड का मैं आपको करा रहा हूं कौन सा, डी पार्ट करवा देता हूं, डी पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 थर्ड क्वेश्चन डी पार्ट। थर्ड के डी पार्ट में क्या है, 32 मीटर का रेशियो निकालना है, 32 मीटर, और रेशियो में कितना है 64 मीटर, इक्वल है किसके साथ 6 सेकंड, रेशियो में क्या है 12 सेकंड, ठीक है। चलिए इसको चेक करना है सही है या नहीं। ओके, 32 मीटर रेशियो है तो डिवाइड में आ जाएगा 64 मीटर, ठीक है, इक्वल टू यहां पे क्या है 6 सेकंड, और रेशियो है तो डिवाइड में आ जाएगा 12 सेकंड, ठीक है। अब यहां से कैंसिल करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल। कल वाली क्लास में हमने एक चीज बताई थी, रेशियो कब निकलता है, जब दोनों की यूनिट सेम हो। तो हमने इससे पहले ये भी देख लेना है क्या इनकी यूनिट सेम है। देखो यहाँ कितना है मीटर है ना,
और यहाँ भी मीटर है, यूनिट सेम है ना। इसी तरह राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, सेकंड, और यहाँ भी सेकंड है, यूनिट सेम है। चलो ठीक है, यूनिट सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है। 32 से 64 कैंसिल होगा, ये 1 पे और ये 2 पे। इधर सेकंड से सेकंड कैंसिल, 6 की टेबल में ये 1 पे कैंसिल और ये 2 पे। तो कितना आ गया यहाँ पे, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, विच इज ट्रू, है ना। दोनों साइड इक्वल है ना, तो ट्रू आ जाएगा। तो ये इसका आंसर भी क्या होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन 4 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.2 का 4th क्वेश्चन देखिएगा। 4th क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमिन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म्स ए प्रोपोर्शन। बताना है कि क्या इनसे एक प्रोपोर्शन बनेगा या नहीं। एंड राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। और अगर उस रेशियो से प्रोपोर्शन बनता है तो उसकी मिडल टर्म क्या है और एक्सट्रीम टर्म क्या है, ये भी बताना है। चलिए इसका ए पार्ट करते हैं हम पहले, ए पार्ट, 4th क्वेश्चन का ए पार्ट। इसमें क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर, इसके रेशियो में दे रखा है कितना, 1 मीटर, ठीक है। एंड दूसरी तरफ क्या है, 40 रुपीज, रुपीज 40, और उसके रेशियो में क्या दे रखा है, रुपीज 160। बताना है क्या इनसे रेशियो प्रोपोर्शन बनेगा या नहीं, ठीक है। चलिए वैसे ही चेक करते हैं, इक्वल आएगा तो प्रोपोर्शन बनता है, नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन नहीं बनता, ठीक है। पहले में देखिएगा, ये 25 क्या है, सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो रेशियो बनाने के लिए पहले तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। दूसरी साइड में तो सेम है, इधर भी रुपीज है और इधर भी रुपीज है, ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो पहले इनकी यूनिट्स को हमें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो है 25 सेंटीमीटर, रेशियो 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर होगा। अब दोनों की यूनिट सेम है, अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। रुपीज 40 रेशियो रुपीज 160, अब निकालते हैं। चलो 25 और 100 का रेशियो कितना, 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इक्वल रखेंगे किसके साथ, रुपीज 40 अपॉन, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूं, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया था। रुपीज 40 अपॉन रुपीज कितना है, 160। चलिए देखते हैं सेम प्रोपोर्शन है नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहां कैंसिल हो जाएगा, 25 की टेबल में ये 1 पे कैंसिल और ये 4 पे कैंसिल। इधर रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 की टेबल में ये 1 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल। तो क्या आया, 1:4 और इक्वल टू 1:4, ट्रू है ना। और ट्रू है इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यस दीज फॉर्म्स प्रोपोर्शन। ये पूछा था क्या ये प्रोपोर्शन बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा यस 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड रुपीज 40 रेशियो रुपीज 160। ये क्या करते हैं, फॉर्म्स रेशियो, रेशियो बनाते, प्रोपोर्शन बनाते हैं, फॉर्म्स प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन बनाते हैं। यही पूछा था, क्या ये प्रोपोर्शन बनाते हैं, यस दीज फॉर्म प्रोपोर्शन। अब इसमें आगे ये भी पूछा है, इसकी मिडिल टर्म कौन सी है और एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, ये बताओ। तो पहले लिखते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी होती है भाई, सबसे पहली और सबसे आखिरी होती है। सबसे पहले क्या है इसमें, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर एंड दूसरी कौन सी है, लास्ट वाली रुपीज 160, ये एक्सट्रीम टर्म्स होगी। अब लिखनी है इसकी मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स कौन सी होती है, बीच वाली दोनों, यानी कि दूसरी और तीसरी।
दूसरी कौन सी है 1 मीटर, और तीसरी क्या है ₹40, 1 मीटर एंड ₹40, ये इसकी मिडल टर्म है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, इसमें ही हम एक और कर लेते हैं, इसका ही एक और पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट। और देखो फोर्थ में ही डी पार्ट और करते हैं हम। एक्सरसाइज 12.2 फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट। ये कलर थोड़ा सा कम विजिबल है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। देखिएगा क्वेश्चन है, इसमें भी यही बताना है प्रोपोर्शन बनेगी या नहीं। क्या है 200 मिलीलीटर रेशियो में है कितना 2.5 लीटर। ठीक है, और उसके साथ क्या है ₹4 रेशियो ₹50। ये बताना है सेम प्रोपोर्शन बनाता है या नहीं। तो यहां से ये मिलीलीटर है तो इसको भी मिलीलीटर बना लो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। बताया था ना रेशियो बनाने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है मिलीलीटर और यहाँ पे क्या है लीटर, दोनों को सेम बनाओ। इस साइड तो दोनों रुपीज है तो ये तो ठीक है, अगर नहीं होते इसको भी बनाना पड़ता, लेकिन इसमें तो पहले से ही ठीक है तो इनको सेम बनाएंगे। तो 200 मिलीलीटर को तो रखते हैं ऐसे ही रेशियो में, इसको बनाते हैं लीटर। 2.5 लीटर है ना, लीटर को बना लेते हैं मिलीलीटर। तो मिलीलीटर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, तो इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मिलीलीटर, है ना। और दूसरी तरफ आपका रेशियो यू का यूं है ₹4 रेशियो ₹50। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और मैं सिंपल करता हूं। ये है 200 मिलीलीटर रेशियो में, इसमें पॉइंट है तो पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा डिवाइड में 10 और मल्टीप्लाई में कितना है 1000 मिलीलीटर। एंड दूसरे रेशियो में क्या है ₹4 ₹50। ये 0 से 0 कैंसल हो गया। अब क्या बन गया देखो 200 मिलीलीटर और उसके रेशियो में कितना है 25 की 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 2500 मिलीलीटर आ गया। एंड दूसरा रेशियो क्या है ₹4 और ₹50। ये बताना है कि सेम रेशियो बनाया गया नहीं। चलिए रेशियो में लिखते हैं, ये कितना है 200 मिलीलीटर। एक मिनट, 200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर रेशियो है तो इसको लिख लेते हैं डिवाइड में 2500 मिलीलीटर, क्योंकि अब दोनों की यूनिट सेम है ना, ये भी मिलीलीटर ये भी मिलीलीटर, तो इसको हम रेशियो में लिख लेंगे। इक्वल टू ₹4 डिवाइड बाई ₹50। चेक करना है ये ट्रू आएगा या नहीं। अगर ट्रू है तो ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो प्रोपोर्शन नहीं है। चलिए मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसल, यहां रुपीज से रुपीज कैंसल, यहां 2 0 से 2 0 कैंसल हो जाएंगी। आगे 2 से 25 कैंसल नहीं होता। यहां 4 2 की टेबल में ये 2 पे कैंसल और 2 की टेबल में ये 25 पे कैंसल। तो क्या आ गया हमारे पास, यहां से आ गया है पहला कितना था 2/25 रेशियो और इक्वल टू राइट साइड कितनी आई है वो भी 2/25 आ गई इक्वल। और इक्वल आ गई इसका मतलब क्या है दीज आर इन प्रपोर्शन, है ना। तो ये क्या है प्रपोर्शन में है। सो क्या आ जाएगा 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर एंड दूसरा क्या है ₹4 रेशियो ₹50। ये क्या है आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है, यही बताना था हमें। क्या ये प्रोपोर्शन में है नहीं, सो यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन में है तो इसमें ये भी पूछा था व्हाट आर एक्सट्रीम टर्म। नाउ एक्सट्रीम टर्म कौन सी है इसमें से, एक्सट्रीम टर्म एक्सट्रीम कौन सी होती है सबसे पहली और सबसे आखिरी। 2.5 सबसे लीटर पहली और सबसे आखिरी हम देखते हैं। सबसे पहली टर्म क्या है 200 मिलीलीटर और मिलीलीटर सबसे लास्ट वाली क्या है ₹50।
ये होगी हमारी एक्सट्रीम टर्म। और मिडल टर्म कौन सी होती है? बीच वाली दोनों, एंड 2.5 मीटर रेशो एंड ₹4 ये आ जाएगा, ये इसकी मिडल टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज 12.1 हमारी 12.2 हमारी कंप्लीट है। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।